हाँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। देखो बेसिकली हम लोग 2 डिजिट पे वर्क कर रहे हैं, है ना। आपका लीनियर इक्वेशन का जो चैप्टर है हमारा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसके हमारे 2 डिजिट के नंबर पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आपने सारा देखा कि किस तरह से इक्वेशन फॉर्म होती है। अब क्या करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं हम उनको करने वाले हैं। बड़े ध्यान से बोर्ड पे आइए, जरा बड़े ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। टॉपिक क्या है मेरा, 2 डिजिट नंबर। क्या है हमारा 2 डिजिट नंबर। इसमें लगभग हमारी 8 या 10 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम 7 या 8 मिल जाएंगे आप लोगों को। उनके कैसे फॉर्मेशन होती है और कैसे उनका सॉल्यूशन होता है, मैं उसके बारे में आप लोग को कराने वाला हूँ। बड़े ध्यान से देखिएगा क्या लिखने वाले हैं हम लोग। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, है ना। हमारा फोकस क्या हुआ, 2 डिजिट नंबर पे है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर, दिमाग खोल के समझना। जैसे ही 2 डिजिट की बात हुई, यहाँ पे एक रफ वर्क कर लीजिएगा। यहाँ आपने 10 ले लिए, यहाँ पे 1 ले लिया। याद होगा आपको 2 डिजिट नंबर कैसे होते हैं। 10 से लेकर के 99 तक जितने भी नंबर आते हैं, 10 to 99 के बिटवीन, या आप 10 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर आते हैं वो 2 डिजिट में होते हैं। और 2 डिजिट की खासियत क्या होती है, उसमें 1 की प्लेस होती है और 10 की प्लेस होती है। आगे चलते हैं। 2 डिजिट इज 8, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट इज 18। और लास्ट में लिखा है फाइंड द नंबर। ये जो फाइंड द नंबर है बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है, ये बेसिकली बात कर रहे हैं हमारे इसके बारे में, 2 डिजिट नंबर, है ना। तो कैसे करेंगे स्टार्ट, बड़े ध्यान से। जैसे मैंने यहाँ पे 10 और 1 ले लिया, 10 को लेट कर लो x और 1 को लेट कर लो y। आइए लिखने का पैटर्न क्या है यहाँ पर। सबसे पहले आए लेट द डिजिट एट प्लेस 10 b आपका x हो गया। लेट द डिजिट एट प्लेस 1 b मेरा कितना हो गया, y हो गया। ठीक है, फटाफट जल्दी से द नंबर आपको मालूम है ये द नंबर कौन है, बेसिकली 2 डिजिट नंबर है। कौन है, 2 डिजिट, मैं पहले वर्क कर चुका हूँ, डिजिट नंबर है। हाँ अच्छा, यहाँ आते हैं हम लोग, क्या होगा 10x प्लस में y हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, 10 की प्लेस पर है तो दैट्स वाई 10 से मल्टीप्लीकेशन। चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अगर मैं द नंबर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ भी लिख सकते हैं। 10x हो गया प्लस में y हो गया। क्यों हुआ, 10 की प्लेस पर है बेटा तो 10 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे। 10x हो गए, ये 1 की प्लेस पर है, दैट्स वाई 1 से मल्टीप्लीकेशन, तो ये नंबर 10x प्लस में y हो जाएंगे। अच्छा, आपने क्वेश्चन पढ़ा पूरा का पूरा, 2 डिजिट नंबर आ गया। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 18। जहां क्वेश्चन में जब भी आपको देखने को मिले कि डिजिट्स को रिवर्स करने की बात कर रहा है, इसका मतलब वो क्या हुआ, वो नंबर जो डिजिट को रिवर्स करने से फॉर्म्ड हुआ है उसी को हम लोग क्या लेके चलेंगे, न्यू नंबर की फॉर्म में लेके चलेंगे। यहाँ क्वेश्चन में देखा जाए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। मतलब समझ में आया, द नंबर और वो नंबर जो डिजिट को रिवर्स करने से आया, उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 18 दिया हुआ है। तो हम लोग वो नंबर, द नंबर तो हमने बना लिया, है ना। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, वो नंबर के बारे में बात करेंगे जो डिजिट को रिवर्स करने से बना है। उसको मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था, उस नंबर को हम डिनोट करते हैं न्यू नंबर से। अच्छा, वहाँ होगा क्या, ये तो द नंबर आ गया। अब इसको रफ में देख लेते हैं, न्यू नंबर कैसे फॉर्म्ड होगा, ये 10 और ये 1, ये डिजिट रिवर्स हो गई। जो 1 की प्लेस पर थी वो 10 की प्लेस पे आ जाएंगी, और जो 10 की प्लेस पे थी वो 1 की प्लेस पे आएंगी। तो जब न्यू नंबर फॉर्म्ड होगा तो क्या होगा भाई, y को 10 से मल्टीप्लाई तो 10y आ जाएंगे, और x को 1 से मल्टीप्लीकेशन तो ये 1x आ जाएंगे। तो दैट्स वाई जो न्यू नंबर बन के आएगा, जो डिजिट को रिवर्स करने से है, वो 10y प्लस में x आ जाएंगे। यहाँ तक की जो कॉमन चीज़ है, ये हमें इस क्वेश्चन में जितने भी 2 डिजिट वाले क्वेश्चन है सब में ही मोस्ट प्रॉब्ली ये आपको करना ही होगा। अब आते हैं बात आगे, क्या कहा गया, पहली इक्वेशन, भाई चैप्टर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी तक हमने इक्वेशन नहीं फॉर्म करी, अब फटाफट जल्दी से इक्वेशन फॉर्म करते हैं। क्या लिखा है, द सम का मतलब अच्छे से जानते हैं, ऐड करना है, ऑफ द डिजिट्स, किसको ऐड करना है, डिजिट्स को, ऑफ अ 2 डिजिट नंबर की। बात समझ में आए, कोई 2 डिजिट का नंबर है, उनके डिजिट को ऐड करने से हमें क्या मिलता है, 8 मिलता है। तो आपको पता है ना 2 डिजिट के जो डिजिट्स हैं वो कौन है, 10 की डिजिट x है, 1 की डिजिट मेरी y है। तो हम फर्स्ट केस में आते हैं, बहुत ध्यान से इसको केसेस करके लेके चलेंगे, बेस्ट हो जाएगा आप लोग के लिए। कैसे इक्वेशन फॉर्म हुई, आपको क्या कहा, सम कर दीजिए। किसको करना है, डिजिट्स को सम कर दीजिए। किसके डिजिट को, 2 डिजिट के नंबर को। 2 डिजिट के डिजिट कौन कौन से, 10 की प्लेस में आपका x है और 1 की प्लेस में y। तो दैट्स वाई जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो x प्लस में y इज इक्वल टू 8 आएगा।
हाँ, इससे हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। क्वेश्चन मेरा यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, ये फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब आते हैं हम लोग सेकंड इक्वेशन की तरफ में। कैसे फॉर्म होगा, बहुत ध्यान से। द डिफरेंस, डिफरेंस का आप मतलब जानते हैं, सब्ट्रैक्शन करना है। किसको किसको सब्ट्रैक्ट करना है, द नंबर को। अच्छा देखो बहुत ध्यान से, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, आपको डिफरेंस निकालना है द नंबर का एंड दैट फॉर्म्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट्स। अच्छा किसका किसका निकालना है, द नंबर का और वो नंबर जो डिजिट को रिवर्स करने से बना था, जिसको हमने नाम दिया न्यू नंबर। आइए यहाँ पर ये सेकंड इक्वेशन फॉर्म होगी, उसको हमने सेकंड केस ले लिया। चलते हैं फटाफट से। यहाँ पर आपका द नंबर है आपका 10x प्लस में y, उसको डिफरेंस करना है उसके साथ में। किसके साथ डिफरेंस करना है, जो आपका 10y प्लस में x है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है बेटा, 18 निकल के आ रहा है। हाँ, अब ब्रैकेट ओपन करिएगा, बात शायद समझ में आई हो आप लोग को। क्या कहा, डिफरेंस है ना, डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको किसको, द नंबर को, या द नंबर में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो नंबर जो डिजिट को रिवर्स करने से बना है। तो हमारा द नंबर ये रहा, और डिजिट को रिवर्स करने से जो नंबर बना उसको न्यू नंबर बोलते हैं। दोनों का डिफरेंस निकाला, मेरा नंबर बना 10x प्लस में y, ब्रैकेट ओपन हुआ, ये 10y माइनस में x इज इक्वल टू आपका 18 आ गया। 10x में से x लेस कर दीजिएगा तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 9x, और 9y इज इक्वल टू 18। दोनों में से 9 कॉमन करेंगे, x माइनस में y इज इक्वल टू मेरा 18 आया, 9 बन जा 9, 9 2 जा, दैट्स वाई x माइनस में y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू गेट द बोथ द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। यहाँ जो स्टेटमेंट थी वहां से हमने क्या निकाल ली, इक्वेशन बना ली। अब मेन आता है, इक्वेशन बनाने के बाद में आपको तो निकालना है फाइंड द नंबर। द नंबर निकालने के लिए इन दोनों ही इक्वेशन को करेंगे हम एलिमिनेट। हमारे पास 4 मेथड है इसको करने के लिए, ग्राफिकल मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूट मेथड है, और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। बट जनरली जिसमें आपकी कमांड अच्छी हो वो वाला मेथड यूज करके उसमें से एक्स एंड वाई की वैल्यू आप ऑब्टेन कर लीजिएगा। तो फटाफट से हम लोग इसको एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के बाद हमें किसकी वैल्यूज मिल जाएंगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, और y की भी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। वो वैल्यू आपने कहाँ प्लेस करनी है, द नंबर में। द नंबर मतलब आपका 10x प्लस में y। हाँ, यहाँ जो x की वैल्यू है वो यहाँ प्लेस कर देंगे, y की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे, सॉल्व करेंगे, फाइनली यू गेट द योर आंसर। यहाँ पे आपका इसका आंसर आ जाएगा। एलिमिनेशन मैंने यहाँ नहीं सिखाया, एलिमिनेशन के लिए मेरी फर्स्ट वीडियो देखना, वहाँ पे मैंने एलिमिनेशन सिखा रखा है, वहाँ से एलिमिनेशन सीखना और इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। हाँ, सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा निपट गया, अब सेकंड क्वेश्चन के बाद में आते हैं। क्या लिखा हुआ हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत ध्यान से देखेंगे, आपका वही टॉपिक मेरा वही चल रहा है, 2 डिजिट नंबर। हाँ, 2 डिजिट नंबर है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, द सम, सम मतलब आप अच्छे से जानते हैं, ऐड कर रहे हैं, 2 डिजिट नंबर है ना, द सम, 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 121। बात समझ में आया, क्या है हमारा, इज 121 मतलब क्या हुआ, एंड द डिजिट डिफर बाय 3 एंड फाइंड द नंबर। देखो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, जब भी हमारा कोई क्वेश्चन ऐसे आता है जिसमें 2 डिजिट नंबर के बारे में बात हो रही है, तो फटाफट सबसे पहले कहाँ आना, आपको लास्ट नंबर में आना है। आपको निकालना क्या, फाइंड द नंबर। अच्छा, ये द नंबर क्या है, बेसिकली 2 डिजिट नंबर है। तो फटाफट, जैसे कि मैंने यहाँ रफ में किया हुआ है, बहुत ध्यान से देखेंगे, कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसमें 10 आएगा, 1 आएगा, 10 की जगह हम x लेट करेंगे, 1 की जगह y लेट करेंगे, द नंबर ऐसे फॉर्म होगा। और इसमें बड़े ध्यान से देखना, वो नंबर जो डिजिट को रिवर्स करने से आया है वो 121 है। हाँ, डिजिट को रिवर्स करने से आया, इसका मतलब न्यू नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ये बेसिक है हमारा सारा का सारा, ये ऑलरेडी हमने इसमें करके रखा हुआ है। तो शुरुआत कहाँ से होने वाली, लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट द डिजिट, बहुत ध्यान से, डिजिट एट प्लेस 10 b आपका x हो गया। लेट द डिजिट एट प्लेस 1 b क्या हो गया, y हो गया। अब क्या करने वाले हो, द नंबर बनाओगे। द नंबर मतलब 2 डिजिट नंबर, द नंबर इज इक्वल टू मतलब 10x प्लस में y, यहाँ से उठा सकते हैं क्योंकि 2 नंबर आ गया। अब आगे आते हैं, देखो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं रिवर्सिंग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, न्यू नंबर के बारे में बात हो रही है। तो नाउ योर न्यू नंबर इज इक्वल टू कितना हुआ आपका, 10y प्लस में x हो गया। पहली वाली मैंने वीडियोज में अच्छे से बता रखा है। अब आता है इसका फर्स्ट केस। बेसिकली हमारा यहाँ पर क्या है, ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में पहले तैयार कर लिया है। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, बेसिकली यहाँ से हमें 2 इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है, 2 इक्वेशन निकालनी। कैसे निकलेंगे, बड़े ध्यान से, द सम ऑफ
अ 2 डिजिट नंबर, हमें सम करना है किसको, अ 2 डिजिट नंबर को, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 121। पता है क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, आप सम कर दीजिए किसको, एक 2 डिजिट के नंबर को किसके साथ में, वो नंबर जो डिजिट को रिवर्स करने से आया उसके साथ सम कर दीजिए। इसका मीनिंग ये हुआ, हमें द नंबर को न्यू नंबर से अगर हम ऐड करते हैं तो 121 आएगा, ये मीनिंग है इसका। तो फटाफट आ जाते हैं यहाँ पर, हमारा द नंबर अच्छे से मालूम है, वो नंबर समझ गए ना, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर बताया था ना, होता कौन है हमारा 10x प्लस वाई। तो नाउ यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10x प्लस में वाई प्लस में आपका वो नंबर जो डिजिट को रिवर्स करने से आया था, दिस इज द 10y प्लस में x इज इक्वल टू मेरा आ गया 121। पहले मैं इसके बारे में हल्का सा हिंट दे चुका हूँ, 10x में 1x मिला दिया, ये आपका 11x आ गया, 1 में ये और मिला दिया, 11y आ गया, यहाँ पे 121 आ गया, 11 कॉमन निकालिए x प्लस में y इज इक्वल टू मेरा 121, 11 से कट करता हूँ 11 आ जाएगा। नाउ यू गेट द फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस x प्लस में y इज इक्वल टू 11, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये आपका फर्स्ट केस यानी कि फर्स्ट इक्वेशन हमारा कंप्लीटली फॉर्म्ड हो गया है। अच्छा, अब बात आती है हमारी दूसरी इक्वेशन के बाद में, लिखा एंड 2 डिजिट डिफर बाय 3। मतलब समझ में आया, 2 डिजिट का कोई नंबर है, उनके डिजिट का डिफरेंस कितना है, हमारे पास 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेकंड केस में जाएंगे हम लोग, उसकी जो इक्वेशन फॉर्म होगी लाइक कुछ इस तरह से होनी है, x माइनस में y इज इक्वल टू प्लस माइनस में 3। अब यहाँ पे आपको झटका लगने वाला है, ये प्लस माइनस 3 क्यों आया भाई, प्लस माइनस 3 हमने इसलिए ले लिया, डिजिट डिफर बाय 3 है, हमें ये पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया गया कि 10 की डिजिट ग्रेटर है या 1 की डिजिट ग्रेटर है, तो दैट्स वाई उन्होंने बोला डिजिट डिफर बाय 3। इसका मतलब क्या हुआ, एक रफ में हम लोग इसका आइडिया ले सकते हैं। सपोज करिए कोई नंबर 63 है हमारे पास, तो इन दोनों का डिजिट का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अच्छा, अगर ये 36 हो तब भी डिजिट का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इस कंडीशन में प्लस हो गया और इस कंडीशन में माइनस हो गया। तो दैट्स वाई जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई पड़े जहां पे लिखा है कि डिजिट डिफर बाय 3 है, तो आपने प्लस माइनस लेके चलना है। अब बात आती है, इक्वेशन तो फॉर्म हो गई, दोनों की दोनों इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब बात आती है इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। बताया था मैंने चारों मेथड में से, यानी कि आपका एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूट मेथड है, ग्राफिकल मेथड है और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इनमें से कोई सा भी मेथड जिसमें आपकी अच्छी वाली कमांड है, उस मेथड को यूज करके यहाँ पे x एंड y की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। हमने क्या करा, हम एलिमिनेशन यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, एलिमिनेशन यूज करा। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये हल्का सा मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुके हैं। अब कैसे निकालने वाले हैं, इसमें जहाँ भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है वहाँ पे आंसर भी 2-2 निकल के आते हैं। अच्छा, आते हैं फटाफट से हम उनको एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेशन आप लोग अच्छे से आता है। ये वाली वैल्यू को बड़े ध्यान से देखिए, x प्लस में y इज इक्वल टू 11, x माइनस में y इज इक्वल टू हमने प्लस का 3, इसको हम 2 केसेस में सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे रख ले रहे हैं फर्स्ट और यहाँ पे रख ले रहे हैं सेकंड। क्यों रख ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, तो 2 इक्वेशन लेके चलता हूँ। यहाँ पे पहली इक्वेशन x प्लस में y इज इक्वल टू आपकी 11 है, यहाँ से दूसरी इक्वेशन ले लिया x माइनस में y इज इक्वल टू प्लस में 3 लेके चल रहे हैं। हाँ, बहुत ध्यान से, यहाँ एलिमिनेशन करने से x की वैल्यू आ जाएंगी, y की वैल्यू आएंगी, उठा के हमने कहाँ प्लेस कर देना, द नंबर के अंदर। यहाँ द नंबर में वैल्यू प्लेस करेंगे, एक आंसर आ जाएगा। अब सेकंड केस में आते हैं। अब ये कहोगे सेकंड केस क्यों हो रहा है भाई, यहाँ इक्वेशन प्लस एंड माइनस में आ रही है, दैट्स वाई इसको हमें 2 तरह से लेना पड़ेगा, एक बार प्लस में लेना पड़ेगा और एक बार माइनस में लेना पड़ेगा। आते हैं सेकंड केस में हम लोग, x प्लस में y, फर्स्ट इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि सिंपल इक्वेशन बनी हुई हमारी, ये 11 है। दूसरी इक्वेशन यहाँ से उठाएंगे, x माइनस में y माइनस में आपका 3, इनको भी एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से भी x की वैल्यू आएंगी, y की वैल्यू आ जाएंगी, देन उसके बाद द नंबर में डालेंगे आप। हाँ, द नंबर में डालने से जो वैल्यू ऑब्टेन होगी, बहुत ध्यान से, तो अपने पास 2 आंसर निकल के आएंगे ऐसे वाले क्वेश्चन के जिसके अंदर लिखा होगा डिजिट डिफर बाय 3, 2, 5, कुछ भी लिखा होगा, वहां पर आपके 2 डिजिट के जो नंबर्स आएंगे वो आपके 2 आंसर आएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए जब इनका आंसर निकला, सपोज करिएगा, मान लेते हैं एक आंसर 63 आया तो दूसरा आंसर आपका 36 आएगा, इस तरह से आपके आंसर्स आएंगे, ध्यान रखना। ये टॉपिक यहीं पे हमारा फिनिश हो जाता है। हाँ जी, अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। बहुत ध्यान से, थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, बट टफ नहीं मानेंगे इसको, हम लोग इजी मानेंगे। पहले समझते हैं इस बात को, ये क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, पढ़ते हैं फटाफट से। थोड़ा सा स्टार्टिंग में हो सकता है प्रॉब्लम आए, देन आप आसानी से निकाल लेंगे। टॉपिक तो आपको पता ही है क्या है हमारा, 2 डिजिट नंबर। तो जब भी 2 डिजिट का कोई भी नंबर है, क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ के ये देखिएगा कहाँ पे 2 डिजिट नंबर लिखा है। 2 डिजिट नंबर है, इसका मतलब 10 और 1।
10 और 1 आया, द नंबर लिखेगा। द नंबर मतलब अ 2 डिजिट नंबर, आपने द नंबर लिखा, ये मीनिंग आप लोग को आ गया। ये क्या बन गया हमारा 10x प्लस में y आ गया। अच्छा, फिर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि डिजिट्स को रिवर्स करने की बात कर रहा है, डिजिट को इंटरचेंज करने की बात कर रहा है। इसका मतलब है वो न्यू नंबर के बारे में बोल रहा है। आइए फटाफट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, आपको शायद समझ में आ गया होगा, अ 2 डिजिट नंबर का मतलब द नंबर। द नंबर मैंने यहां पहले से लिख दिया है। एंड नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंज इट्स डिजिट। आपको याद आया, डिजिट को इंटरचेंज करने से जो नंबर बनता है उसको हम लोग न्यू नंबर से डिनोट करते हैं। हमने न्यू नंबर यहाँ पहले से ही ले लिया, 10 की प्लेस को मैंने चेंज कर दिया। पहले 10x था, 1 मेरा y था, यहाँ पे 10 मैंने y कर दिया और 1 को मैंने x कर दिया। आपको ये 10 की प्लेस पे तो 10 से मल्टीप्लाई, 1 की प्लेस पे तो 1 से मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू आपकी 10x प्लस y होगी। ये मेरा रफ वर्क था, इसे मैंने फेयर में ले लिया। लेट कर लिया हम लोगों ने। लेट द डिजिट एट 10 प्लेस x आ गया, 1 की प्लेस में y आ गया, द नंबर आ गया, न्यू नंबर आ गया। अब बात आती है इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी। फटाफट आते हैं हम लोग फर्स्ट केस के अंदर। फर्स्ट केस में हमारी इक्वेशन कैसे फॉर्म हुई। द सम, सम का मतलब अच्छे से जानते हैं, सम मतलब ऐड कर दीजिए। किसको ऐड कर दीजिए? अ 2 डिजिट नंबर को। अ 2 डिजिट नंबर अच्छे से हम लोग जानते हैं कौन होता है, हमारा द नंबर होता है। उसको ऐड कर रहे हैं उसके साथ में, किसके साथ में? नंबर फॉर्म्ड बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट। आपको शायद याद होगा, जो डिजिट को इंटरचेंज करने से बनता है वो नंबर का नेम होता है हमारा न्यू नंबर। उन दोनों नंबरों को ऐड करने से हमारी जो वैल्यू आ रही है, बड़े ध्यान से देखेंगे कितना आ रहा है, 110 आ रहा है। तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं, यानी द नंबर को न्यू नंबर में ऐड करा तो 110 आ गया। फटाफट से इनकी जो वैल्यूज है वो प्लेस करिएगा। यहाँ से आपका 10x प्लस में y आ जाएंगे, यहाँ से आपका 10y प्लस में आपके x आ जाएंगे इज इक्वल टू 110। 10x में 1x ऐड कर देता हूँ, ये 11x हो जाएंगे, ये आपका 11y हो जाएगा इज इक्वल टू 110 हो जाएंगे। इनमें से 11 मैंने कॉमन निकाला, नाउ x प्लस में y इज इक्वल टू मेरा 110। 11 से 11 कट करा, हमारा ये 10 आ गया। नाउ x प्लस में y इज इक्वल टू आपका 10। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। पहला इक्वेशन बन गया। बट बेसिकली क्वेश्चन यहां नहीं खत्म होता, क्योंकि ये तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारा। तो फटाफट से हम इसकी सेकंड इक्वेशन भी फॉर्म करते हैं। ध्यान देंगे, यहां से लेके यहां तक के स्टेटमेंट से हमने इक्वेशन को फॉर्म कर दिया। अब आती यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, ये सेकंड इक्वेशन कैसे फॉर्म हो रहा है। बहुत ध्यान से, 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। डू यू नो द नंबर? द नंबर का मतलब है 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई में से क्या कह रहा है, 10 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। मतलब क्या हुआ, समझते हैं। सेकंड केस की बात चल रही है। द नंबर अच्छे से जानते हैं हम लोग। द नंबर में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करने से होगा क्या? द न्यू नंबर, डू यू नो द न्यू नंबर? दिस इज द न्यू नंबर 4 मोर देन, कितना? 4 मोर देन 5 टाइम द सम ऑफ द डिजिट। जो न्यू नंबर बनेगा, हाँ ये बेसिकली ये न्यू नंबर नहीं है, हाँ यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। क्या था हमारा? 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। 10 इज सब्ट्रैक्ट, 10 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें किसमें से, हम लोग द नंबर में से, तो आगे क्या होगा? जो न्यू नंबर बन के आएगा वो 4 मोर देन। बहुत ध्यान से, कितना? 4 मोर देन। आपका 4 मोर देन का मतलब क्या हुआ? जब भी 4 मोर देन 5 मोर देन लिखा हो तो प्लस में 4 या 5 जो भी वो लिख दिया। 4 मोर देन 5 टाइम द सम ऑफ द डिजिट। बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है यहाँ पर। क्या बोला? 5 टाइम। तो आपने क्या करा? 5 टाइम, 5 मल्टीप्लाई, किसके साथ मल्टीप्लाई? बहुत ध्यान से, किसके साथ में? द सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट का मतलब x प्लस में y। मैं पहले शायद बता चुका हूँ, यहाँ पे ऐसे कुछ इक्वेशन बन जाएगी। फिर समझते हैं इस बात को, इन्होंने क्या बोला, एक बार फिर देख लेते हैं। कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या लिखा हमारा? इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर अच्छे से मालूम है हमारा 10x प्लस में हमारा क्या है? y है। उसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसा करने के बाद में द न्यू नंबर, जो नया नंबर बनेगा, इज 4 मोर देन। बहुत ध्यान से, 4 मोर देन, तो 4 लिख दिया। 4 मोर देन 5 टाइम, तो 5 से आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, किसको? द सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट का मतलब यहाँ पर वैल्यू x प्लस में y आ जाएगी। आप इस तरह से इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। फिर से समझ लेते हैं हम लोग क्या लिख रहे हैं इसके अंदर। द नंबर में से बोला गया 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो द नंबर हमारा 10x प्लस y है। सॉरी, आपका नंबर 10x प्लस में आपका y है, उसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? हमारा जो नया नंबर बनेगा वो क्या होगा? 4 मोर देन
5 टाइम द सम ऑफ द डिजिट, ये कहना चाह रहे हैं इसके अंदर। इस तरह से हमारी इक्वेशन फॉर्म होके आएगी और इसको आप सॉल्व करेंगे तो कंप्लीटली हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। आपका ये नंबर बन के आएगा वो 10x प्लस में y बनेगा, माइनस में 10, अंदर मल्टीप्लाई 5x प्लस में आपके 5y प्लस में आपके 4। फटाफट से इसको कैरी करके लाइएगा। यहाँ लेके आता हूँ 10x में से 5x प्लस हो जाएंगे तो आपका नंबर 5x आ जाएगा। इस 5y को यहाँ लाऊंगा, माइनस में 4y हो जाएंगे, 10 को कैरी करके वहाँ ले जाऊंगा, 14 आ जाएगा। इससे आपकी ये सेकंड इक्वेशन अपनी तैयार हो गई। और इसके बाद आप लोग को पता है ना क्या करने वाले हैं, हम एलिमिनेट करेंगे इनको, या फिर हम लोग उन चारों मेथड में से जो भी मेथड हमारे पास अच्छे से तैयार है, चाहे वो आपका सब्स्टिट्यूट मेथड हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे आपका ग्राफिकल मेथड हो और या फिर आपका एलिमिनेशन हो, बट जनरली लोग जनरली जो बच्चे हैं वो एलिमिनेशन यूज़ करते हैं। एलिमिनेट करेंगे, वहाँ से आपको x की वैल्यू निकल के आएगी, y की वैल्यू निकल के आएगी। कहाँ प्लेस करेंगे आप लोग? द नंबर में प्लेस करेंगे, द नंबर यानी 10x प्लस में y, इसमें x की वैल्यू y की वैल्यू डालेंगे। नाउ यू गेट द योर आंसर, फाइनल आंसर। तब आप जाकर के इसमें से क्या निकल के आएंगे? आपके फाइनल आंसर निकलेंगे। टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। बहुत ध्यान से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत समझदारी से इस क्वेश्चन को देखना है। एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को पकड़ना है हम लोगों को। टॉपिक वही है हमारा 2 डिजिट नंबर। आओ कैसे करने वाले पहले समझते हैं। इसके अंदर मैंने पहले ही कुछ इसके लिए तैयारियां कर ली हैं। 2 डिजिट नंबर को इससे पहले वाली वीडियो या इससे पहले वाले क्वेश्चन को आप देख करके पहचान गए होंगे। 2 डिजिट का नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है हम 10 को लेट करेंगे, 1 को लेट करेंगे, द नंबर लेट करेंगे और न्यू नंबर को भी हम लेके आएंगे। न्यू नंबर वो नंबर जो डिजिट को रिवर्स करने से आया और द नंबर वो है जो 2 डिजिट नंबर होगा हमारा। हाँ, उसके लिए मैंने पहले से प्रिपरेशन कर लिया। यहाँ पर 10 की प्लेस पर जो वैल्यू है हमने लेट कर लिया x से। यहाँ देखेंगे तो 10 दिख रहा है हमारे पास। 1 की प्लेस पे मेरा y है, वो भी हमें यहाँ पर दिख रहा है अच्छे से। द नंबर यानी वो नंबर, द नंबर यानी कि 2 डिजिट नंबर जो कि हमें फाइंड करना है। तो 2 डिजिट नंबर कौन हो गए? 10x प्लस में y, वो यहाँ से हमने ले लिया है। न्यू नंबर में हमारा कौन आएगा? वो नंबर जो डिजिट को रिवर्स करने से बना या डिजिट को इंटरचेंज करने से बना, वो नंबर हमारा न्यू नंबर होता है। आइए फटाफट थोड़ा सा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। फर्स्ट केस में आते हैं हम लोग। किस में आ गए हम लोग? फर्स्ट केस में। क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। क्या करना है? द सम का मतलब ऐड कर दीजिए। किसको ऐड करिए? 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर अच्छे से जानते हैं वो नंबर है कौन हमारा? 10x प्लस y है। अच्छा, उसको ऐड करना है, सम करना है। किसके साथ करना है? नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंज। आपको याद आया? इंटरचेंज करने से, जो डिजिट की इंटरचेंज करने से नंबर जो बना, जिसको हम लोग न्यू नंबर बोलते हैं। तो न्यू नंबर है कौन बेसिकली बेटा? हमारे पास है 10y प्लस में आपका x। इन दोनों ही नंबरों को ऐड करेंगे तो 110 आएगा। 10x में 1x ऐड कर दिए, ये नंबर 11x हो गए। और y में 10y ऐड करा, 11y हो गए इज इक्वल टू 110। दोनों ही नंबरों में से 11 कॉमन निकाल लिया, x प्लस में y इज इक्वल टू 110। 11 से 11 कट कर गया, यहाँ पे ओनली 10 बचा। नाउ दिस इज द x प्लस y इज इक्वल टू 10। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इस क्वेश्चन का फर्स्ट इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया। अब बात आती है हमारे सेकंड इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी। थोड़ी सी टफ है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, हल्का सा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी तक जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, आइएगा देखते हैं कैसे करना है। क्या लिखा है इसके अंदर? लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, यहां से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। आपको समझ में आया क्या कहना चाह रहा है? 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यानी द नंबर में से आपको 10 सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम सेकंड केस की बात कर रहे हैं तो इसका मीनिंग ये हुआ आपका 10x प्लस में y, दिस इज द नंबर, इसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। अच्छा, अब क्या होता है? अब कहता है द न्यू नंबर, जो नया नंबर बनेगा वो 4 मोर देन, बहुत ध्यान से, 4 मोर देन 5 टाइम द सम ऑफ डिजिट। यहां पे हमको समझना है, ये जो लाइन है इसको बड़े ध्यान से 2-2, 3-3 बार समझना है। क्या लिखा, क्या बोला था इसमें? 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। अच्छा, यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। अब इसके बाद में क्या कहना है हमें? इसके बाद में कहना है हमें 4 मोर देन 5 टाइम द सम ऑफ द डिजिट। इसका मतलब क्या हुआ? 4 मोर देन यानी 4 ऐड कर दीजिएगा, 5 टाइम द सम ऑफ द डिजिट x प्लस में y। इस तरह से हमारी इक्वेशन क्या होगा? बहुत ध्यान से, जैसा कि हमारा बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। बहुत ध्यान से कुछ मैंने चीज़ें इसके अंदर पहले से हाईलाइट कर दी हैं, इनको मैं हल्का सा हटा दे रहा हूँ जिससे कि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ध्यान देना। आता है क्वेश्चन हमारा क्या है?
सबसे पहले देखो टॉपिक हमारा 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट का जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है फटाफट उसमें 10 लेट करिए, 1 लेट करिए, द नंबर लाइए। द नंबर का मतलब अ 2 डिजिट नंबर, जैसा कि इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, फाइंड अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है तो सबसे पहले 10 आ गया और 1 आ गया। फटाफट से 10 की प्लेस पर है x तो 10 को मल्टीप्लाई किया, 1 की प्लेस पर है y तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, बीच में ऐड का साइन लिया, इससे हमारा ये 10x प्लस y हमारा द नंबर हमारे सामने आ गया। अच्छा, उसके बाद एक और चीज क्वेश्चन में पढ़ा हम लोगों ने, ऐसी रफ पढ़ लिया, नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। नंबर वो जो इंटरचेंज करने से बना, डिजिट को इंटरचेंज करने से बना, उसको हम लोग न्यू नंबर से डिनोट करते हैं, या फिर नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। इसको मैंने ऐसे डिनोट किया, डिजिट को हमने इंटरचेंज कर दिया, ये रफ वर्क मैंने पहले ही तैयार कर लिया। ये 10y प्लस में आपका x आ गई, ये हल्का सा रफ है। यहाँ से हमने लेट पहले कर लिया, ये 10 की जो डिजिट है वो x है, 1 की डिजिट मेरी y है। तो यहाँ पहले मैं लिख ले रहा हूँ द नंबर अच्छे से क्लियर हो गया, द नंबर अच्छे से मालूम है कौन है हमारा, 10x प्लस में y है। न्यू नंबर भी हमने साथ साथ में ले लिया। न्यू नंबर वो नंबर जो डिजिट को इंटरचेंज करने से आया, यहाँ लिखा हुआ मैंने पूरा का पूरा, ये वैल्यू आपका 10y प्लस x। इसकी पहली वीडियो में भी मैंने आपको खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं जो फर्स्ट केस, इक्वेशन फॉर्म करना है हमें। यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है क्या, द सम का मतलब ऐड कर दो, किसको ऐड कर दो, अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर है कौन, बेसिकली ये है 2 डिजिट नंबर, वहां भी देखिएगा रफ में। 2 डिजिट नंबर कौन है, ये ना 2 डिजिट नंबर। तो आपका नंबर कौन सा हुआ, यानी 10x प्लस में y। अच्छा, इसको किसके साथ ऐड करना है, नंबर फॉर्म बाय द इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। वो नंबर जो डिजिट को इंटरचेंज करने से आया, उसका मैंने नाम दिया न्यू नंबर। तो हमने द नंबर में न्यू नंबर को ऐड करना है, तो 10y प्लस में x हो गया। इन दोनों ही नंबर को ऐड करने से वहाँ 110 आ रहा है, दोनों नंबरों को ऐड करते हैं। 10x में मैंने x ऐड करा तो नंबर ये बना 11x, यहाँ 11y और यहाँ 110। इन दोनों में से 11 कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस में y इज इक्वल टू 110। कट करिएगा, हमारा नंबर 10 आ गया। ये वैल्यू हमारा x प्लस में y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1 मेरी तैयार हो गई। अब आती बात सेकंड इक्वेशन की। भाई चैप्टर ही हमारा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि आपको 2 इक्वेशन फॉर्म करनी है। फर्स्ट इक्वेशन तो बन गई, इसको मैं हल्का सा हटा दे रहा हूँ क्योंकि अभी हम सेकंड इक्वेशन पे वर्क करने वाले हैं, इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसको हटा दिया। आइए यहाँ पर समझते हैं ध्यान से। सेकेंड इक्वेशन की स्टार्टिंग यहाँ से हुई, इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। द नंबर अच्छे से मालूम होगा, ये आपका सेकंड केस चल रहा है। द नंबर बेसिकली होते हैं आपके 10x प्लस में y, उसमें से हमने 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला हमें, द न्यू नंबर इज 4 मोर देन, ध्यान दीजिए 4 मोर देन 5 टाइम द सम ऑफ द डिजिट्स। अच्छा, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी टेढ़ी है बट समझना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर में से अगर हम 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, द न्यू नंबर इज 4 मोर देन। अच्छा, 4 मोर देन को हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, 4 मोर देन 5 टाइम, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, किसको मल्टीप्लाई कर दो, द सम ऑफ द डिजिट्स, है ना। सम ऑफ द डिजिट्स का मतलब क्या है, जो 2 डिजिट के जो डिजिट्स हैं उन डिजिट को कर दो सम। मतलब क्या हुआ, आपको 2 डिजिट के नंबर्स कौन कौन से 10 और 1 थे, जिसको x एंड y लिया था। ये डिजिट 10 है और ये डिजिट मेरी 1 पर है, इन दोनों ही डिजिट को सम करी, यानी x प्लस में y लिया। नाउ आपकी इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म्ड हो गई। फिर सुनते हैं हमने क्या कहा यहाँ पर, 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। भैया 10 को सब्ट्रैक्ट कर दो, किसमें से, द नंबर में से। दिस इज द नंबर, द में से मैंने क्या करा, द नंबर में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया। अच्छा, फिर क्या हुआ, द न्यू नंबर। अच्छा, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये वो न्यू नंबर नहीं है जो डिजिट को रिवर्स करने से आया, ये वो नहीं है। इन्होंने क्या बोला, द न्यू नंबर इज 4 मोर देन। तो 4 मोर देन आपने 4 प्लस कर दिया। अगर यहाँ लिखा होता 5 मोर देन तो आपने 5 प्लस कर देना था। यहाँ लिखा होता 6 मोर देन तो 6 प्लस कर देना था। 4 मोर देन। अच्छा, 4 मोर देन के बाद बोला 5 टाइम का मतलब 5 को मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, द सम ऑफ द डिजिट्स।
ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसके डिजिट के सम को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। डिजिट का सम क्या हुआ, x प्लस में y हुआ। बस हमारी इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म्ड हो गई, बस कंप्लीट हो गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर इक्वेशन आ जाएगी। 10x प्लस में y आ गई, माइनस में 10 आ गया, 5 को आपने x से मल्टीप्लीकेशन करा, 5x आ गया, प्लस में 5 आया, प्लस में 4 आया। फटाफट कैरी करके लाइए नंबर को, x वाले x वालों के साथ चले जाएंगे तो आपका नंबर 10x में से 5x लेस हो गया। y मेरा ऐसे ही है, यहाँ से मैं 5y को लिया, 10 को कैरी करके मैं वहाँ ले गया, 14 हो जाएंगे। लाइक किस तरह से 4 प्लस में आपके 10 लेस करिएगा, ये नंबर 5x आया और यहाँ से 4y इज इक्वल टू आपका 14। दिस इज द सेकंड इक्वेशन इज फॉर्म्ड। ये आपकी सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गई। और इसका अगला स्टेप होगा हमारा एलिमिनेशन, या जिस पे आपकी कमांड बहुत अच्छी सी है वो वाला अप्लाई करेंगे। वहाँ से आप x की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे और y की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे और कहाँ प्लेस करेंगे से द नंबर में। द नंबर आप जानते हैं क्या होता है हमारा द नंबर 10x प्लस में y है। x की वैल्यू x की प्लेस पर y की वैल्यू, y की प्लेस पर जो भी लास्ट में आंसर आएगा वो आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, वो आपका 2 डिजिट नंबर होगा। जैसा कि यहाँ लास्ट में लिखा हुआ फाइंड अ 2 डिजिट नंबर। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। बड़े ध्यान से हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। टॉपिक वही हमारा 2 डिजिट नंबर है ना। उसके लिए मैंने कुछ बेसिक प्रिपरेशन कर दिए हैं। x हो गया 10, 1 और ये द नंबर न्यू नंबर। अब डायरेक्ट हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन पर। किस तरह से करेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से। क्या लिखा क्या है यहाँ पर, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम ऑफ द डिजिट। हाँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेशन देखा था इक्वेशन की, मतलब ऐसी ही इक्वेशन देखी थी जिससे हमने इक्वेशन फॉर्म करी थी। आइए फटाफट देखते हैं इसके अंदर हम लोग। ये मैंने बेसिक इसकी सब चीज़ें बना के पहले रख ली कि 10 की प्लेस पे मेरा x है और 1 की प्लेस पे मेरा y है। द नंबर हमारा 10x प्लस y आ गया, न्यू नंबर हमारा 10y प्लस में x आ गया। बेसिकली आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर निकालना है। तो फाइंड द नंबर का मतलब यहाँ पर 2 डिजिट नंबर से। तो 2 डिजिट नंबर कौन होता है हमारा, 10x प्लस y होता है। अच्छा, वो नंबर जो डिजिट को रिवर्स करने से आता है वो 10y प्लस x आता है। ये सारी बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पर पहले से बना के रख ली हैं। अब मेन हमारा जो टॉपिक बनता है, बेसिकली हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, नथिंग एल्स। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, आते हैं। 2 डिजिट नंबर अच्छे से जानते हैं। 2 डिजिट नंबर कौन होता है बेटा, 2 डिजिट नंबर होते हैं आपके 10x प्लस में आपके y। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, A 2 digit number is 4 टाइम, बहुत ध्यान से, is 4 टाइम, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको, the sum of the digits। याद आया, the sum of the digits। sum of the digit का मतलब कौन हुआ, x प्लस में y हो गए आपके, है ना। sum of the digit का मतलब 2 डिजिट के जो डिजिट्स हैं उनके डिजिट को सम कर दीजिए, ये मीनिंग है इसका। फिर से सुनिएगा, 2 डिजिट नंबर 10x प्लस y हो गया। अच्छा, इज आ गया, इज का मतलब यहाँ पे इक्वल टू से 4 टाइम, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। किसको मल्टीप्लाई करना है, द सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट का मतलब क्या हुआ, जो 2 डिजिट के जो डिजिट्स हैं यानी x और y हैं उनके सम को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने वही काम यहाँ पर करा, x प्लस में y। लो जी, इक्वेशन फॉर्म्ड हो गई हमारी। हाँ, आइए फटाफट इसके आगे सॉल्व करते हैं। हाँ, फिर से बताऊँ इसको, हाँ चलो फिर से बताते हैं। 2 डिजिट नंबर, क्या नंबर, 2 डिजिट नंबर, इट इज 10x प्लस y। इज का मतलब इक्वल टू हो गया 4 टाइम, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए किसको, द सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ द डिजिट्स का मतलब क्या हुआ, जो 2 डिजिट के जो डिजिट्स हैं उनके डिजिट को सम कर दीजिएगा। हमने सम करा और उसको 4 से मल्टीप्लाई करा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। 10x प्लस में y मल्टीप्लाई करिए 4x प्लस में आपके 4y, उठा पटक कर दीजिएगा। ये आपका 10x हुआ, माइनस में आपका 4x हुए, इज इक्वल टू में आपके चाहें तो y वाली भी ले आओ, प्लस में y माइनस में आपका 4y इक्वल टू में 0। बड़े ध्यान से देखेंगे, ये 6x हुए, यहाँ से आपके 3y हुए, इज इक्वल टू 0। इसमें से 3 कॉमन निकल गया, हमारा ये 2x आया, ओनली माइनस में y आ गए, इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में 3 डिवाइड में चले जाएंगे तो आपका नंबर 2x माइनस में y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो गई, यानी कि फर्स्ट केस हमने सॉल्व कर लिया, यानी इक्वेशन हमने फॉर्म कर दी। अब आते हैं यहाँ पे हम सेकंड केस में। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, हाँ शायद कुछ सुना सुना सा लग रहा है, 18 इज एडेड, एक क्वेश्चन था 18 इज सब्ट्रैक्टेड, बट यहाँ पे क्या हुआ, 18 इज एडेड टू द नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, द नंबर अच्छे से मालूम है, 10x प्लस में y होते हैं, उसमें 18 को ऐड करिएगा। देखो फिर क्या आता है, फिर आता है डिजिट्स आर रिवर्स।
डू यू नो द डिजिट्स आर रिवर्स, मतलब अगर आपने द नंबर में 18 को ऐड कर दिया तो डिजिट क्या होंगे, रिवर्स हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर ले लीजिएगा, उसमें अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके डिजिट में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएगी। बट यहाँ क्या हुआ है, हमने द नंबर में 18 ऐड कर दो, डिजिट क्या हो गए, रिवर्स हो गए। मतलब कहने का एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, सपोज करिए कोई 35 एक नंबर है, उसमें मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसमें 18 ऐड करा तो डिजिट रिवर्स हो गए, मान लेते 53 आ गया। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है मैंने, रियलिटी में ये नंबर नहीं है, कुछ और नंबर हो सकता है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा। हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि द नंबर में आप 18 ऐड करो तो डिजिट क्या होंगे, रिवर्स हो जाएंगे। इसका मतलब जो डिजिट रिवर्स की बात कर रहे हैं वो न्यू नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, और न्यू नंबर कौन होते हैं आप लोगों के, 10y प्लस में x होते हैं। तो दैट्स वाई ये इक्वेशन हमारी फॉर्म होगी इस तरह से। अब इसको सॉल्व करते हैं, मतलब जो स्टेटमेंट था उससे मैंने ये इक्वेशन फॉर्म करी, अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर इक्वेशन हमारी बन जाएगी। 10x में से 1x लेस हो जाएंगे, 9x बचेंगे, ये 10x यहाँ 10y यहाँ आएंगे तो माइनस में 9y बन जाएंगे। 18 को हम वहाँ ले जाएंगे, माइनस में 18 हो गए, 9 कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस में y इज इक्वल टू माइनस में 18 है, 9 बन जाए 9, 9 2 जा 9, यहाँ इक्वेशन जो बना x माइनस में y माइनस 2, दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इसके बाद में क्या करना है, वही आपको मेथड यूज करना है जिसमें आपकी कमांड अच्छी, चाहे वो एलिमिनेशन है, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, चाहे वो सब्सटीट्यूशन है, चाहे वो ग्राफिकल मेथड है, डिपेंड ऑन यू। इन दोनों को करेंगे हम एलिमिनेट, या जो भी मेथड आपको अच्छे से आता है वहां से x एंड y की वैल्यू निकालेंगे और कहाँ प्लेस कर देंगे हम लोग उसको, द नंबर में। कहाँ पर, आपके द नंबर में। बेसिकली हमारा टारगेट ही वही है कि द नंबर निकाल के, द नंबर का मतलब यहाँ पर है वो नंबर जो 2 डिजिट का नंबर है वो लेके आइए, जिसका अगर हम एक नंबर को मतलब ये कहने का मतलब है द नंबर आपका यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगा। कंप्लीट द होल इक्वेशन, कंप्लीट हो गया। हाँ, अब हम लोग इससे नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग आ रहे हैं 5th क्वेश्चन की तरफ में। बहुत ध्यान से देखिएगा, 5th क्वेश्चन वही 2 डिजिट वाला नंबर है। हमने कुछ बेसिक चीज़ें पहले से तैयार कर रखी हैं, उसके बारे में बस हल्का सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने पढ़ा 2 डिजिट नंबर, क्या पढ़ा, 2 डिजिट नंबर। तो ये दिमाग में आपके फटाफट से आ जाना चाहिए, कौन सा, द नंबर के बारे में और न्यू नंबर के बारे में ना, पता है ना इसके बारे में। देखो लिखा भी यहाँ पे फाइंड द नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट द डिजिट एट 10 बी x हो जाएगा, लेट द डिजिट एट 1 बी आपके y हो जाएंगे। द नंबर फटाफट लिख लीजिएगा यहाँ पर, द नंबर होंगे 10x प्लस में y आ जाएंगे, और न्यू नंबर जो बनेगा हमारा वो बनेंगे हमारे 10y प्लस में आपके x। इस तरह से हम लोग लेके चलेंगे। आते हैं फटाफट से, अब बात आती है, ये सारी चीज़ें तैयार कर ली, अब आती है यहाँ से बातें, इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी। फर्स्ट इक्वेशन हमने कैसे तैयार करनी, 2 केसेस बनेंगे हमारे, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, क्योंकि चैप्टर ही बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। आइएगा फटाफट से, क्या लेता है, 2 डिजिट नंबर, बहुत ध्यान से, 2 डिजिट नंबर, बड़े ध्यान से। 2 डिजिट नंबर कौन होता है, जिसको हम लोग द नंबर बोलते हैं। द नंबर कौन है, ये रहा हमारा द नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिजिट नंबर यानी 10x प्लस में y। आगे क्या बोला, और 3 मोर देन, कितना मोर देन, 3 मोर देन। इससे पहली वाली वीडियो में बताया था 4 मोर देन, तो आपको ऐड कर देना 4। किसके साथ ऐड करना है नहीं मालूम, वो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद पता लगेगा। सॉरी, यहाँ पे 3 आएंगे तो 3 मोर देन, कितना, 3 मोर देन 4 टाइम, क्या 4 टाइम का मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, किसको, द सम ऑफ डिजिट्स को, समझ गए ना, सम ऑफ डिजिट्स 4 इंटू में आपका x प्लस में y। इस तरह से आपका ये इक्वेशन फॉर्म हो गई हमारी, और इसको आप सॉल्व करेंगे फटाफट से, हमारे पास जो राइट इक्वेशन है यानी जो प्रॉपर इक्वेशन है वो हमारे सामने आ जाएगी। ये 4y प्लस में 3, इसको रिवर्स करके एक बार देख लेना, आपको इजी हो जाएगा। 10x में से 4x लेस हो जाएंगे, आपका नंबर 6x हो जाएंगे। यहाँ आता है माइनस में 3y आ जाएंगे, इधर 3 हो गया, 3 कॉमन निकालिएगा, आपका ये 2x माइनस में ओनली y इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल, ओनली 1 आ गए, ये वैल्यू 2x माइनस में y इज इक्वल टू 1। नाउ यू गेट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन से आपने इक्वेशन फॉर्म कर दी। अब आते हैं अगला स्टेप, यहाँ तक काम खत्म। दूसरे पॉइंट में आते हैं, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, याद करिएगा 18 को ऐड कर देना है, किसके साथ में, द नंबर के साथ में। द नंबर आप अच्छे से जानते हैं, ये रहा द नंबर कौन होता है, 10x प्लस में y होते हैं। फटाफट से हमने क्या करा, 10x प्लस y में हमने 18 को ऐड कर दिया। देखिए आगे क्या होता है,
द डिजिट्स आर रिवर्स। डिजिट्स आर रिवर्स का मतलब न्यू नंबर बन जाएगा। न्यू नंबर कौन होते हैं मेरे बेटा? 10y प्लस एक्स होते हैं, तो आपका 10y प्लस में आपका x आया। फटाफट से ये इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई। इक्वेशन फॉर्म हुई, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर इक्वेशन बन जाएंगी। दो इक्वेशन तैयार होंगी, एलिमिनेट करोगे या जिस भी मेथड से करोगे उसमें से x एंड y की वैल्यू निकल के आएगी। वहां उन दोनों वैल्यू को उठाकर कहां प्लेस करेंगे? द नंबर के अंदर। देन यू गेट योर आंसर। आपका 10x उठा के यहाँ से लाए x, इधर से मेरा y माइनस में आपका 10y, इधर से 18 वहाँ चले गए, माइनस में 18 आ जाएंगे, लेस किया 9x माइनस में 9y इज इक्वल टू माइनस में 18, 9 कॉमन निकल गया, x माइनस में y, माइनस में 18 अपॉन में 9 आ जाएंगे, कट करिएगा माइनस के 2 आ जाएंगे, x माइनस में y इज इक्वल टू माइनस में 2। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। और इसके बाद का काम आप लोग को अच्छे से पता है, एलिमिनेट करेंगे, वहाँ से आपको x की एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी, y की एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी, प्लेस कर देंगे द नंबर में। द नंबर होता है आपका 10x प्लस में y, x की जो वैल्यू है x की प्लेस पर, y की वैल्यू जो y की प्लेस पर, सॉल्व करोगे एक लास्ट में फाइनली आप लोग को एक 2 डिजिट का नंबर यहाँ पे ऑब्टेन होगा। वो जो नंबर होगा वही आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन यहीं फिनिश हो जाता है। अब हमारा 6 क्वेश्चन, टॉपिक मेरा वही है 2 डिजिट नंबर, बेसिक चीजें सारी यहाँ पर है। द नंबर अपने सामने बना हुआ है, न्यू नंबर हमारे सामने बना है। यहाँ सिर्फ हमें इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है उस पर वर्क करना है। फटाफट जल्दी से आते हैं हम लोग, बाद में क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक ही 2 डिजिट नंबर का है। तो फटाफट जल्दी से जो बेसिक चीजें वो फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेट द डिजिट एट 10bx हो गया, थोड़ी सी राइटिंग मेरी गंदी है, एक्सेप्ट कर लेना। लेट द डिजिट एट 1b आपके y हो गए। द नंबर अच्छे से मालूम है, ये द नंबर यानी 2 डिजिट नंबर यानी 10x प्लस में आपके y हो गए। और न्यू नंबर ये वो नंबर होता है जो डिजिट को रिवर्स या इंटरचेंज करने से बनता है। ये आपके 10y प्लस में आपके x आ गए। आइए फटाफट जल्दी से इसमें से इक्वेशन फॉर्म करते हैं। आपके फर्स्ट केस और सेकंड केस में यहाँ पे फर्स्ट ले रहा हूँ, यहाँ पे आपका सेकंड ले रहा हूँ, क्योंकि 2 इक्वेशन फॉर्म होंगी। चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो फटाफट जल्दी से आते हैं। क्या लिखा हमारा? 7 टाइम 2 डिजिट नंबर। डू यू नो द 2 डिजिट नंबर है ना? 7 टाइम बताया गया, 7 टाइम 7 से मल्टीप्लाई कर दो किसको? 2 डिजिट नंबर को, 10x प्लस y को। किसके इक्वल होगा? देखो लिखा है इज इक्वल टू 4 टाइम द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। क्या मीनिंग हुआ आपका? 7 टाइम 2 डिजिट नंबर, किसी 2 डिजिट के नंबर को 7 टाइम कर दीजिए। और वो किसके इक्वल होता है? वो किसके इक्वल होता है? 4 टाइम द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। आपको याद आ गया होगा वो किस नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली वो 4 टाइम है किस नंबर से? जो न्यू नंबर आपका फॉर्म हुआ है। न्यू नंबर कौन है? जिसको हमने नाम दिया है 10y प्लस में x दिया है। पक्का नहीं समझ में आया? फिर समझते हैं इस बात को। आपसे बोला गया 7 टाइम 2 डिजिट नंबर, 7 टाइम 2 डिजिट नंबर, 7 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 2 डिजिट नंबर से। चलो कर दिया। अच्छा ये इक्वल है किसके? इक्वल है 4 टाइम किसके इक्वल है? 4 टाइम वो नंबर जो डिजिट को, या वो नंबर जो ऑब्टेन हुआ है डिजिट को इंटरचेंज करने से। और आप अच्छे से जान गए वो नंबर कौन होता है? न्यू नंबर होता है। तो आपने क्या करना है? 4 को मल्टीप्लाई कर देना न्यू नंबर के साथ में। इससे हमारी क्या होगी? एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो वो प्रॉपर इक्वेशन हमारे सामने आएगी। 10 को आप मल्टीप्लाई करिए, ये आपका 70x आ जाएंगे, ये आपके 7y आएंगे। मल्टीप्लिकेशन करा, ये 40y हो गया, प्लस में आपके 4x हो गए। यहाँ लेके आता हूँ इसको, तो ये आपका 60 आपका नंबर 66 हो जाने चाहिए। हाँ, क्योंकि 70 में से 4 लेस करूंगा तो मेरा नंबर वो बनेगा 66x बन गए हमारे। हाँ, यहाँ पे हमारे ये नंबर यहाँ लाता हूँ तो 40 में से 7 लेस होंगे तो 33y हो जाएंगे, बट वो नंबर माइनस में आएगा, इज इक्वल टू आपका 0 है। यहाँ से हमने 33 कॉमन निकाल ली, ये आपके पास वैल्यू बचा 2x माइनस में y इक्वल टू 0। 33 हमारे चले जाएंगे डिवाइड में, तो ये वैल्यू 2x माइनस में y इक्वल टू में आपका 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द गिवन फर्स्ट इंफॉर्मेशन। पहली इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक की जो इंफॉर्मेशन थी उससे हमने ये इक्वेशन फॉर्म कर ली। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन के लिए। ये इक्वेशन बची है, मतलब इतना सा स्टेटमेंट बचा है, इससे हमें इक्वेशन फॉर्म करनी। इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 3।
कुछ याद आया? ये वो वाला इक्वेशन बनेगा यहाँ पर जहाँ पे डिजिट का डिफरेंस कितना दिया है 3 है। और आपको शायद याद होगा यहाँ पे हमें बता नहीं रखा कि 10 की डिजिट बड़ी है या 1 की डिजिट हमारी ग्रेटर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब इक्वेशन फॉर्म होगी दोनों डिजिट का डिफरेंस निकालने की बात कर रहा है, कितना बताया 3 बताया, तो आपने 3 प्लस माइनस करके लेना है। हाँ, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। और फिर क्या काम करना है, इसको भी 2 केसेस में बांट देना है। फर्स्ट हम लोग यहाँ लेके चलेंगे, ध्यान रखना 2 इक्वेशन है, पहले हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, मतलब पहले इन दोनों को लेके चलेंगे। आपके पास आपका 2x माइनस में y इज इक्वल टू आपका 0, और ये वाली वैल्यू लेके चलेंगे x माइनस में y इज इक्वल टू प्लस में 3 लेके चलेंगे। यहाँ इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे, x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी, फिर आपने उसको 2 नंबर में प्लेस करना है, तब जाके आपका पहला आंसर निकल के आएगा। जहाँ भी ये डिफरेंस वाला कंडीशन आएगी, जहाँ पर ये मेंशन नहीं होगा कि 10 की डिजिट बड़ी है या 1 की डिजिट बड़ी है या ग्रेटर है, तो उस कंडीशन में आपके 2 आंसर निकलेंगे। ये फर्स्ट आंसर यहाँ से आएगा। सेकंड आंसर के लिए हम लोग यहाँ आते हैं, ध्यान देना, सेकंड के लिए हम लोग यहाँ पे फिर से एलिमिनेट करेंगे आपका 2x माइनस में y इक्वल टू 0, और ये जो इक्वेशन उठा के लेंगे x माइनस में y माइनस 3 लेके चलेंगे। इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे, वहाँ से भी x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। कहाँ प्लेस करेंगे, 2 नंबर के अंदर, 2 नंबर यानी 10x प्लस में y के अंदर वैल्यू प्लेस करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो इसके 2 आंसर आप लोग के सामने आ जाएंगे। 2 नंबर आपका यहाँ पे 10x प्लस में y है, मैं लिखा नहीं यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद एक आंसर आएगा, एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा, तो टोटल इस क्वेश्चन के अंदर आपके 2 आंसर आएंगे। सॉल्व करिएगा, नहीं निकले तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 6 भी फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट होता है, वही हमारा टॉपिक 2 डिजिट नंबर। आइएगा फटाफट जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट में आ जाइए, फाइंड द नंबर। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर। द नंबर का मतलब 2 डिजिट नंबर, वो अपने पास आ गया। न्यू नंबर का मतलब वो नंबर जो डिजिट को रिवर्स करने से आया। आइए फटाफट जल्दी से हम इक्वेशन को पढ़ते हैं, क्या लिखा क्या है। ये हमारी स्टेटमेंट है, यहाँ से इक्वेशन फॉर्म करनी है। बेसिक काम मैंने पहले से कर लिया। यहाँ पर लेट द डिजिट एट प्लेस 10 की प्लेस पे हमारा x है, 1 की प्लेस पे y है, द नंबर मेरा ये आ गया, न्यू नंबर हमारे पास ये आ गया। अब बस सिर्फ हमने यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करनी है। वो कैसे होगी, The sum of digits of a 2-digit number is 9, है ना। क्या मीनिंग हुआ, The sum of the digits of a 2-digit number, इसका मतलब हुआ आपको सम करना है। किसको सम करना है, कोई 2 डिजिट का नंबर है उसके डिजिट को सम करना है, उससे आपका 9 आ गया। क्या मीनिंग निकला, अब हमारे पास डिजिट्स कौन कौन से हैं भाई, 10 की डिजिट x है, 1 की डिजिट y है, तो दैट्स वाई जो इक्वेशन फॉर्म होता है वो x प्लस में y इज इक्वल टू 9। लो जी, फर्स्ट इक्वेशन बन गया, कुछ नहीं करना पड़ा, फटाफट इक्वेशन आ गई। आइए अब हमने पहली इंफॉर्मेशन से इक्वेशन फॉर्म कर दिया। अब यहाँ से स्टार्ट होती है सेकंड इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है बड़े ध्यान से, 9 टाइम दिस नंबर। दिस नंबर का मतलब द नंबर, 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम द नंबर, मीनिंग एक ही है। बहुत ध्यान से वर्ड्स में फंसाने की कोशिश करेंगे। 9 टाइम, 9 को मल्टीप्लाई कर दो किस नंबर से, दिस नंबर या द नंबर से। द नंबर और दिस नंबर आप अच्छे से जानते हैं, द नंबर यानी 10x प्लस में y। भाई 10x प्लस y को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। अब क्या होता है, इक्वल टू में आ जाओ, इज लिखा हुआ है, इसका मतलब इज इक्वल टू हो गया। आते हैं, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। याद आया कुछ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर 9 टाइम दिस नंबर किया तो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। समझ पा रहे हैं आप लोग, वो 9 टाइम दिस नंबर जो था, कौन सा 9 टाइम द नंबर जो था वो किसके इक्वल होगा, 2 टाइम वो नंबर जो डिजिट को रिवर्स करने से आया था। इसका मतलब वो न्यू नंबर के बराबर होगा। मीनिंग क्या हुआ हमारा, 2 टाइम द नंबर ऑब्टेनिंग बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। आपको याद आया ना, ये वो नंबर, समझ रहे हैं ना, द नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, वो 2 टाइम हो जाएगा। किसके 2 टाइम हो जाएगा, वो नंबर जो डिजिट को रिवर्स करने से आया था। इसका मतलब ये वाली वैल्यू उठा के बस यहाँ प्लेस करनी है। आपका नंबर 10y प्लस में आपका x आएगा। लो, जो हमारी इक्वेशन जो हमारी यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन थी, उस स्टेटमेंट से हमने क्या कर लिया, इक्वेशन फॉर्म कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगी। चलो जल्दी से मल्टीप्लाई करिए, ये आपका 90x हो जाएंगे, 9 को y से लिए 9y हो जाएंगे, 2 को लिए 20y होंगे,
आपने 2 को लिया 2x आ जाएंगे, फटाफट जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से लाऊंगा तो 88x आ जाएंगे, ये यहाँ से लेके आता हूँ तो माइनस में आपके 11y आ जाएंगे, इक्वल टू में 0। फटाफट से हमने इसमें से 11 कॉमन निकाल लिया। आपका जो नंबर ऑब्टेन हुआ वो हमारे पास 8x आ गए, माइनस में y आए इज इक्वल टू 0। 11 चला जाएगा डिवाइड में और जाते के साथ ही हमारी वो वैल्यू 11/0 यानी 0 आ जाएगा। नाउ यू गेट द सेकंड इक्वेशन। इसके बाद क्या होगा भाई, हमारा जो क्वेश्चन था वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी। तो अब हमने दोनों इक्वेशन फॉर्म कर दी। नेक्स्ट स्टेप आप लोग उसको करेंगे एलिमिनेट। एलिमिनेट के लिए आप पहली वीडियो जरूर देख लेना जहाँ पे मैंने एलिमिनेशन के सारे टॉपिक बता रखे हैं। मैं इनको हल्का सा यहाँ से वाइप कर दे रहा हूँ जिससे कि हम इस क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकें। हाँ, क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे दोनों ही इक्वेशन को, जिसका सेकंड थर्ड फेज होगा यानी एलिमिनेशन। x प्लस में y इज इक्वल टू आपका 9 है, आपके यहाँ से 8x माइनस में आपके y इक्वल टू 0 है। एलिमिनेट करा, x की वैल्यू ऑब्टेन करी, y की वैल्यू ऑब्टेन करी, उसे कहाँ प्लेस कर रहे हैं, द नंबर, यानी आपका 10x प्लस में y है। यहाँ x की जो वैल्यू आएगी यहाँ डालिए, y की वैल्यू जो आएगी। फाइनली जब हम इसको मल्टीप्लाई या एडिशन करने के बाद जो नंबर ऑब्टेन होगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। वही वाला आंसर जो होगा दिस इज कॉल्ड द नंबर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यस, यहाँ पर ये 7th क्वेश्चन भी खत्म होता है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8 आपका बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन है। ये आपका NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से और बड़ी समझदारी से इस क्वेश्चन को लेके चलना है। बेसिक पॉइंट मैंने यहाँ पे पहले से तैयार कर लिए हैं, ये सारी चीज़ें कॉमन है हमारी। हाँ, यहाँ पे मैंने द नंबर मेंशन करने के बाद में न्यू नंबर मेंशन नहीं करा। क्यों, इस क्वेश्चन में कहीं पे रिवर्सिंग की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं करा है। न्यू नंबर को मेंशन नहीं करा मैंने यहाँ पर। अब क्या करना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, देखेंगे बड़े ध्यान से, लास्ट लाइन में आइएगा। क्वेश्चन को तैयार करने का पहला स्टेप ही यही है हमारा, द नंबर ये मेरा आ चुका है। आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला केस बहुत ध्यान से, थोड़ा सा अलग है हमारा। यहाँ पे ये फर्स्ट केस बन रहा है, यहाँ पे हमारा सेकंड केस बन रहा है। बहुत ध्यान से इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, ये जो स्टेटमेंट है वहाँ से। अ 2 डिजिट नंबर अच्छे से मालूम है कौन होता है हमारा, वो 10x प्लस में y होता है। अ 2 डिजिट नंबर इज का मतलब यहाँ इक्वल आ गया, ऑब्टेन बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट बाय 8 then adding 8 and then subtract 5। क्या मीनिंग हुआ, बिल्कुल डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में बोला अ 2 डिजिट नंबर, बहुत ध्यान से, अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन। एक 2 डिजिट का नंबर तब ऑब्टेन होता है जब हमने क्या करा, ऑब्टेन बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8। क्या कहना चाह रहा है कि आपको एक 2 डिजिट का नंबर है वो तब ऑब्टेन होगा जब हम उसको क्या काम करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके साथ में, सम ऑफ द डिजिट यानी x प्लस में y, एंड देन सब्ट्रैक्ट 5। उसके बाद उसमें से 5 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। थोड़ा सा इक्वेशन टेढ़ी है, फिर सुनते हैं इस बात को। अ 2 डिजिट नंबर अच्छे से मालूम है, 2 डिजिट नंबर कौन होता है बेटा, 10x प्लस में y होता है। अच्छा, इज ऑब्टेन, इसका मतलब यहाँ पे इक्वल टू आया, वो नंबर ऑब्टेन होगा बाय आइदर मल्टीप्लाई कर दो, किसको मल्टीप्लाई कर दो, सम ऑफ द डिजिट का मतलब x प्लस में y आ गए, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, सम ऑफ द डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड देन सब्ट्रैक्ट 5, और उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, तब जाकर के हमारी क्या बन के आएगा, एक 2 डिजिट नंबर बन के आएगा। यानी कि ये इक्वेशन हमारी इस स्टेटमेंट से हमारी यहां तक की इक्वेशन फॉर्म हो गई। फिर सुनिएगा, अ 2 डिजिट नंबर ये हो गया, इज ऑब्टेन, वो नंबर ऑब्टेन हुआ, कैसे हुआ, 8 टाइम, वो कैसे ऑब्टेन हुआ, उसको मल्टीप्लाई कर दो, किसको मल्टीप्लाई कर दो, सम ऑफ द डिजिट का मतलब क्या हो गए, x प्लस में y को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो पूरी की पूरी जो है इक्वेशन हमारी फॉर्म हो जाएगी जो यहाँ दे रखी है। फटाफट जल्दी से ये इक्वेशन हमारी फॉर्म होगी, इसको सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं डायरेक्ट सेकंड के ऊपर में। फिर क्या लिखा, और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 16। अब ये बिल्कुल औंधा क्वेश्चन हो गया, बड़े ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को ये और लिखा है ना, फिर से ये यहाँ से स्टार्ट होगा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन। अ 2 डिजिट नंबर इज, उसके बाद फिर यहाँ से आ जाइए, बहुत ध्यान से। अ 2 डिजिट, थोड़ा सा स्पेशल है ये क्वेश्चन, ये NCERT का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है बट बार बार सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या बोला मैंने यहाँ पर, अ 2 डिजिट नंबर, इसका मतलब फिर से 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, वो वैल्यू होता है 10x प्लस में y।
क्या लिखा है, बाय मल्टीप्लाइंग, ध्यान देना, बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स। तो सुनाई दिया, डिफरेंस ऑफ द डिजिट यानी x माइनस में y, मल्टीप्लाई करिए, किससे मल्टीप्लाई करिए, 6 से मल्टीप्लाई करिए। फिर सुनिएगा, मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 16, जो डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स है उसको अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूं, एंड देन एडिंग 3, अगर मैं एडिंग 3 कर दूं तो तब जाके हमारा क्या होगा, एक 2 डिजिट का नंबर फॉर्म्ड हो जाएगा। फिर सुनिएगा, अ 2 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइंग बाय 16 द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स एंड एडिंग 3, ये कहना चाह रहा है इस पूरी इक्वेशन के अंदर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। आओ फटाफट से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये नंबर आपका 10x प्लस में y हो गया, 8 को x से मल्टीप्लाई किया 8x आएंगे, ये 8y होंगे माइनस में 5, फटाफट से ले लेते हैं। यहाँ पे 10x माइनस में आपका 8x हो जाएंगे और आपका y माइनस में आपके 8y इज इक्वल टू माइनस में 5। इन दोनों को लेस करता हूँ, आपका नंबर 2x आ गया, यहाँ से मेरा आपका 7y आ गया इज इक्वल टू माइनस 5। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। मेरी बात शायद आप लोगों तक पहुँच गई होगी और यहाँ भी ऐसे ही होने वाला है। आपका 10x प्लस में y, यहाँ पे 16x आ जाएंगे, माइनस में आपका 16y, प्लस में आपके 3 यहाँ लेके आते हैं इस नंबर को, आपका ये 16 है, सॉरी 16 को लेस करता हूँ तो ये माइनस में 6x हो जाएंगे, इधर आते हैं तो प्लस में आपका 17y हो जाएंगे और ये आपके 3 है। ये आपका सेकंड इक्वेशन हुआ। दोनों इक्वेशन को पहले आप बैलेंस करिएगा, देन उसके बाद आप इनको एलिमिनेट करिए, उससे आपकी x की वैल्यू और y की वैल्यू आएगी, उसे उठा के आपने कहाँ डाल देना है, द नंबर में। तो आपका रिक्वायर्ड जो आंसर है यानी कि जो द नंबर है वो आपको ऑब्टेन हो जाएगा। क्वेश्चन मेरा यहाँ पर फिनिश होता है, ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर कोई भी डाउट्स आते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा और अच्छा लगे तो ज़रूर इसके अंदर मेरे को कमेंट करके दीजिएगा, ठीक है।